हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। देखिए, ज्योग्राफी में बोर्ड का अगर पैटर्न हम देखें तो बोर्ड हर साल कुछ प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं। मतलब लास्ट ईयर के जस्ट नहीं हो सकते, लेकिन उससे बिफोर लास्ट ईयर, उससे पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में से प्रश्न बहुत सारे रिपीट होते हैं, क्योंकि बोर्ड के एक फिक्स पैटर्न और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सिलेबस से हम अगर कवर करना चाहें तो बिल्कुल हमें पिछले 3 सालों के पेपर्स देख लेने चाहिए। तो हम इस क्लास में 2025 का पेपर पूरा हल करेंगे और बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के साथ में मैं आपको हल कराऊंगा। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल आंसर की है, तो आप इससे आपको पता चलेगा किस तरीके का आंसर आपको लिखना है। और साथ ही साथ हम 2023 और 2024 का पेपर भी हल करेंगे, तो उसमें भी हम ऑफिशियल जो आंसर की रहेगी बोर्ड की उसको कवर करते हुए साथ में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2025 का ज्योग्राफी के लिए। और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो भी हम ला रहे हैं। जैसा मैंने आपको पिछला एक वीडियो डाल करके पूरा एक स्ट्रेटेजी बताई है, उसके अकॉर्डिंग हम शानदार तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पेपर के क्वेश्चन एवं आंसर। सबसे पहले ध्यान देना, 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सिलेबस में ब्लूप्रिंट के हिसाब से आने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो इन 18 प्रश्नों के बिल्कुल सटीक आंसर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का होगा और इस तरीके से हमें एक भी नंबर हमारा नहीं कटे, ये बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, एक परिभाषा तो आएगी ही आएगी और सिर्फ 3, 4, 5 परिभाषा है वो आपको याद करनी है। अगर पूरी परिभाषा याद नहीं है तो आपको कीवर्ड पकड़ना है। अगर कीवर्ड पकड़ लेते हो तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। देखो क्या प्रश्न है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब ये संश्लेषित अध्ययन है किसके बीच में? मानव समाज और धरातल के बीच में। तो जहां तक संश्लेषित का आता ही आपको रेड जेल आंसर कर देना है। बोर्ड के आंसर की में क्या आंसर है ये भी हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है रेड जेल। ठीक है, आपको दिख जाएगा, मैंने बड़ा कर दिया है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेड जेल। दूसरा प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नांकित में से, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूं, निम्नांकित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू हमारी बुक यहाँ पे चाइना इसका राइट आंसर होगा। चीन जो है वो ऑप्शन द इस प्रश्न का सही जवाब है। मैं केवल ऑफिशियल आंसर की का सहारा लेकर के आपको सारे प्रश्न हल करा रहा हूं, ताकि हम जल्दी से जल्दी तीनों मॉडल पेपर, तीनों ओरिजिनल पेपर जो बोर्ड के हैं पिछले वर्षों के वो हल करेंगे। इसके बाद में फिर हम मॉडल पेपर्स भी हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो भाई, जो स्थानांतरणशील कृषि होती है उसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, झूमिंग कृषि। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि आधारभूत उद्योग जो है वो कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि लौह इस्पात उद्योग जो है वो आधारभूत उद्योग कहलाता है और बिल्कुल इसके आंसर की में लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण बताइए। ऑप्शन 1 परिवहन, 2 कृषि, तीसरा खनन, चौथा अनुसंधान। तो परिवहन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। परिवहन ये सेवा क्षेत्र में आता है। तीसरा जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक संचार का साधन है तार, मोर्स कोड, टेलेक्स या इंटरनेट? तो सही जवाब सभी जानते हैं इंटरनेट है और आंसर की में भी इंटरनेट लिखा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला कि कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 लिखे हुए, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी प्रशांत। तो आंसर की के हिसाब से और वास्तव में सही आंसर भी है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला यह समुद्री मार्ग है। देखो, हम ये जो आपको आंसर की जो है ना, ये आंसर की अगर चाहिए तो आप एक अपना वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन कर लेना। नंबर मैं दे देता हूँ, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा क्वेश्चन पेपर की भी और इस आंसर की भी, आप वहां से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि
एशिया का आंत्रपोपतन कौन सा है? रॉटरडम है, सिंगापुर है, कोपेनहेगन है या फिर मुंबई है? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों, अकॉर्डिंग टू आंसर की भी सिंगापुर और वैसे भी सिंगापुर ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? WTO का मुख्यालय जो है वो कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन जेनेवा, रोम, दिल्ली और वियना है। तो राइट आंसर है जेनेवा, और आंसर की में भी जेनेवा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखो, गैरिसन नगर का उदाहरण दीजिए। गैरिसन यानी जिसे छावनी नगर कहते हैं। तो ऑप्शन है हरिद्वार, उज्जैन, अंबाला या पुष्कर। तो अंबाला इसका सही जवाब रहेगा। बाकी जो तीनों है ना अंबाला, बाकी जो तीनों है अंबाला इसका सही जवाब है। बाकी तीनों जो है ये धार्मिक नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेय फसल हैं रागी, कॉफी, अंगूर या गन्ना। तो कॉफी इसका सही जवाब है बी, है ना, बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो कि अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर परियोजना है? तो अरवारी पानी जो है बच्चों, ऑप्शन राजस्थान इसका राइट है, और राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो बच्चों भारत सरकार ने जो अभियान चलाया था उसका नाम था जल क्रांति। राइट आंसर है यहाँ पे देखो, जल क्रांति इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि धात्विक खनिज कौन सा है? ग्रेफाइट है, माइका है, तांबा है या फिर पेट्रोलियम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तांबा। ओके, इस प्रश्न का सही जवाब है तांबा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन 1 है लोहा, 2 है एल्यूमिनियम, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है सोना। तो सही जवाब आप सब जानते हैं एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर है, बी एल्यूमिनियम इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, जमुनालाल ने या कंवर सेन ने? तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर कंवर सेन है। और इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में फिर 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी किया गया है। अगला प्रश्न देखो, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? राज्य सड़क संगठन, राष्ट्रीय महामार्ग संगठन, सीमा सड़क संगठन या जिला सड़क संगठन? तो राइट आंसर इसका है सीमा सड़क संगठन। ठीक है, सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है कि मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पत्तन, किस एक उपपत्तन का निर्माण किया गया है? चेन्नई पत्तन, मार्मागोआ, कांडला या जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 18 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए हैं। तो 18 तो आपके आएंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। इसके बाद में 10 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान के। प्रत्येक प्रश्न जो 18 है ये भी आधे आधे नंबर का, और 10 प्रश्न है वो भी आधे आधे नंबर के रहने वाले हैं। आइए रिक्त स्थान के प्रश्नों को भी हल करें, और मैं प्रत्येक की आंसर की जो है वो आपको इसके देख करके और आंसर की के हिसाब से हम इसका कंफर्म आंसर भी कर लेंगे। तो देखो पहला प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर होती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की टोटल 3 अवस्थाएं होती है। उसमें जो प्रथम अवस्था होती है, इस प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। तो सही जवाब रहेगा इसका प्रथम अवस्था। ठीक है, प्रथम अवस्था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। डॉक्टर महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। तो इसका सही जवाब हो गया महबूब उल हक, राइट आंसर। ठीक है, महबूब उल हक। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अंगूर की कृषि जो है वो क्षेत्र की विशेषता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र, यहाँ पे खट्टे फलों की कृषि की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को क्या कहते हैं? प्रमोद मैंने आमोद प्रमोद, यानी मनोरंजन के लिए जो यात्रा करते हैं तो वो पर्यटन होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे पर्यटन कहते हैं। तो राइट आंसर इसका रहेगा पर्यटन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, और अभी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यटन हो गए, हाँ।
अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को कहते हैं रिक्त स्थान, तो उसे परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भाई जो पत्तन होते हैं ना, पोर्ट जो बंदरगाह होते हैं, उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रानीगंज और झरिया नगरों के उदाहरण है। ये रहा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार, क्योंकि वहां पे जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है, तो जन घनत्व ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, रानीगंज और झरिया जो है वो नगरों के उदाहरण है, तो वही ये खनन नगरों के उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर हो गया खनन नगर। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है, रिक्त स्थान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि जो जल संभर विकास योजना है वो है हरियाली जल संभर विकास योजना। नेक्स्ट है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में चौथी पंचवर्षीय योजना है ना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो अब हमने अभी तक 10 प्रश्न ये कर लिए, 18 आपके एमसीक्यूज हो गए और इसी के साथ साथ 10 आपके रिक्त स्थान के प्रश्न हो गए। अब नेक्स्ट हमारे छोटे प्रश्न जो है वो आपके शुरू होते हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और ये प्रश्न भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो इन सारे प्रश्नों को मिला करके अगर हम देखें तो आपका 35 नंबर आपके कवर होते हैं। 56 में से 35 नंबर जो है वो तो आपके एमसीक्यूज के रहे, एमसीक्यूज प्लस रिक्त स्थान और साथ में प्लस जो है वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्रात्मक, ये 3 टाइप के अगर प्रश्न आप कर लेते हो तो आपका 35 नंबर जो है वो 50% से भी ज़्यादा, 60% से भी ज़्यादा जो है वो मार्किंग कवर हो जाती है। इसीलिए छोटे प्रश्नों में ज़्यादा ध्यान देना है। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो यूनिट 3 और यूनिट फर्स्ट बुक में भी और सेकेंड बुक में भी यूनिट 3 वो सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो उसमें से बड़े प्रश्न बनेंगे, तो बड़े प्रश्न हम उन दोनों यूनिट में से करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन छोटे छोटे प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? आप सबको पता है भाई, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? जो 183 दिन या उससे अधिक जो काम करता है एक साल में, तो उसे जो है वो मुख्य श्रमिक की श्रेणी में माना जाता है। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन यानी 6 महीने काम करता है, तो वो व्यक्ति मुख्य श्रमिक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। अपारंपरिक, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी हम कह सकते हैं, उसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है ना, कोई 2 आपको लिखने हैं, बहुत सारे यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयले का निर्माण हुआ था। तो वो भूवैज्ञानिक युगों का आपको नाम लिखना है, आप लिख सकते हैं गोंडवाना युग और टर्सरी युग, जिसमें भारत में कोयले का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना है कि पल्ली बस्ती के 2 स्थानीय नाम लिखिए। बहुत सारे नाम है, उसमें से आपको 2 नाम लिखने हैं, पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी, कोई भी 2 नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला है, 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। तो रेशेदार फसलों में आप जूट लिख सकते हैं, कपास लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नाम कोई भी आपको लिखने हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो बच्चों हम कंफर्म करेंगे, आमूलवादी, जिसे रेडिकल विचारधारा कहते हैं, इसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों के नाम लिखिए। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो भिन्न भिन्न कारक हैं, उसमें अगर भौतिक कारक, भौगोलिक कारकों की अगर हम बात करें तो इसमें जलवायु आता है, धरातल आता है, जल की उपलब्धता है, मृदा है, इसमें से कोई भी आपको 2 लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवधिक बाजार किसे कहते हैं? तो आवधिक बाजार बच्चों वो होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित समय या दिन पर लगने वाले बाजार होते हैं। हो सके वो 7 दिन में लगते हो, 15 दिन में लगते हो, तो वो जो हाट बाजार होते हैं, जिसे मेले कहते हैं, जहां लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते हैं, ये आवधिक बाजार कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी? 1990 में। 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई थी। तो अभी तक हमने देखो कितने प्रश्न हुए, इसके 11 प्रश्न हो गए। तो ये हमारा सेक्शन अ, खंड अ जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब हमारा सेक्शन ब शुरू होता है, और बिल्कुल सेक्शन ब को भी हम इसी प्रकार
बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से कंफर्म करते हुए इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ो उससे पहले एक बार निवेदन रहेगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और नए हैं आप और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं। हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। अभी सिर्फ इंग्लिश कंप्लीट हुई है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके बाकी हैं। हम इसकी शानदार तैयारी करने वाले हैं। चलिए ज्यादा समय न गंवाते हुए प्रश्न देखते हैं। पहला क्या प्रश्न लिखा, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि रिपीट होते हैं प्रश्न और निश्चित रूप से आपके पिछले जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, इनको देखना जरूरी है। क्या कहता है प्रश्न कि सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। अब अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं हल्के हल्के सिंपल नोट्स आपकी हेल्प करेंगे परीक्षा में लिखने के लिए। तो पहला देखो क्या लिखना है, सामाजिक भूगोल की अगर हम बात करें तो इसके उप क्षेत्रों में आप लिख सकते हैं व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा लिख सकते हैं आप सामाजिक कल्याण का भूगोल, और तीसरा लिख सकते हैं आप सांस्कृतिक भूगोल, और चौथा लिख सकते हैं आप ऐतिहासिक भूगोल। कोई भी 3 पूछा है तो आपको 3 लिखना है। नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हम केवल इतना ही हल करेंगे, जो बचा हुआ पेपर है मैं आपको बाद में कराता हूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।